अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा आपके काम आएंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके मेरी इन टिप्स से। तो चलिए जी चलते हैं फिर अपनी टिप्स की तरफ। कौन सी है? टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है जी, हमारे घर पे केले आते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। खराब हुए केले कोई भी नहीं खाता, बच्चे हो या बड़े सभी अवॉइड करते हैं जी, ये तो खराब हो चुके हैं, गले सड़े, कोई भी नहीं खाता है। तो आपने क्या करना है कि टिश्यू पेपर लेना है, 2-3 आपने जो जोड़ लेने हैं, यानी कि ज्यादा से टिश्यू पेपर इसके ऊपर, इसके टॉप के ऊपर आपने इस तरीके से लपेट देने, अच्छी तरह से लपेट देना कि सारा टिश्यू पेपर इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद आपने स्प्रे बॉटल लेनी है, ये तो सबके घरों पे होती है, सब इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए। तो आपने अच्छी तरह से ना टिश्यू के ऊपर इस तरीके से अच्छी तरह से स्प्रे करनी है। और जब आप इसको स्प्रे करेंगे ना तो टिश्यू इसके साथ ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा क्योंकि ये गीला हो चुका है। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर जो ये टॉप है इसको गीला कर देना है टिश्यू को। और इसके बाद जी आपने क्या करना है, एक सूतर ले लेना है। सूतर मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा है, ये व्हाइट वाला जो मोटा धागा होता है ना, इसको सूतर बोलते हैं। आपने ये ले लेना है और इसको नॉट लगा लेनी है, यानी कि आपने इसको एक गिरा लगा देनी है, गांठ लगा लें इस तरीके से। और इसको धागे को हमने इसके, ये देखिए यहां से मैं आपको बताऊं, नीचे से ना आपने इस तरीके से गुजारना है। बहुत ही जबरदस्त टिप है। मेरे जब भी घर पे केले आते हैं तो मैं इस तरीके से इसको रखती हूँ, केले बिल्कुल खराब नहीं होते। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको धागे को गुजार के यहाँ पे भी एक गिरा लगा देनी है। ये देखिए जिस तरीके से टाइट कर देना है बिल्कुल आपने। बहुत ही इजी टिप है, बहुत ही ये जबरदस्त टिप है। आप इस तरीके से इसको करके देखिएगा। तो ये देखिए जिसको उठाते हैं और अपने किचन में आपने इसको ले जाना है और किचन के कैबिन के साथ आपने इसको हैंग कर देना है। अगर आपके किचन में इस तरीके से जगह नहीं है कैबिन के साथ, तो आपने कहीं भी इसको कील के साथ लटका देना है, विंडो के पास लटका दें, या फिर आप किसी भी जगह जहां पे हवा आती है, ताजा हवा, वहां पे आपने इसको लटका देना है। केले आपके बिल्कुल खराब नहीं होंगे, जितनी देर तक इसको मर्जी रखें बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। यहां से आपने तोड़ना है और खाते जाना है। और क्या करना है, आपने जब देखे ना आपके टिश्यू सूख रहा है तो आपने दोबारा से इसको यहाँ पे स्प्रे कर देनी है। केले बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे, बस आप यहां से तोड़ते जाएं और लेके खाते जाएं। तो आपको मेरी ये टिप कैसी लगी आपने जरूर बताना है। चलिए जी अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है जी, हमारे घर पे तस्वीरें जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, दराजों में फेंक देते हैं। और जब हमने पढ़नी हो उसको निकालने के लिए इतनी मुश्किल होती है कि दूसरी तस्वीरें जो है वो टूट जाती हैं, मोती सारे बिखर जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो आपके घर में इस तरीके से कोई भी बॉक्स है, कोई डिब्बा है, तो आपने वो ले लेना है और इस तरीके से आपने एक एक तस्वीर को हल्की सी गिरा लगानी है और इसको डिब्बे में रखते जाना है। इस डिब्बे में ना ही आपकी तस्वीरें उलझेंगी, ना ही टूटेंगी और ना ही बिखरेंगी। इस तरीके से आपने सारी तस्वीरों को, जिस तरीके से मैं लपेट रही हूँ, इस तरीके से आपने लपेट के डिब्बे में रख लेनी है। और ये बच्चों से भी महफूज रहती है। हमारे घरों पे क्या होता है कि हम पढ़ के इसको इस तरह दराजों में रख देते हैं और बच्चे भी खराब कर देते हैं। तो आप इसको इस तरीके से स्टोर करके, यानी कि मैनेज कर लें, इसको कहीं भी आप ऊंची जगह पे रख दें। तो जब भी आपने पढ़ना हो इसको निकालें, एक पढ़ लें और फिर दोबारा से इसी तरीके से इसमें रख दें। ना ही आपकी तस्वीरें टूटेंगी, ना ही बिखरेंगी, ना ही खराब होंगी। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप। चलिए चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 है जी, अक्सर दूध उबल जाता है। क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं दूध के पास तो दूध बिल्कुल नहीं ऊपर आता, उबलता नहीं, गिरता नहीं। सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख झपकते ही ना क्या होता है, इधर हो और दूध सारा चूल्हे के ऊपर। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और उसको छोड़ दें अगर, तो क्या होता है कि दूध की जो बलाई है ऊपर से वो सारी चूल्हे पे बिखर जाती है और इसको अगर छोड़ दें तो वो सूख जाती है। तो आपने क्या करना है कि इसको साफ करने के लिए आपने लेना है नमक और आधा लीमू। इस तरीके से आपने
लीमू के ऊपर नमक लगा के चूल्हे के ऊपर रब करना है। याद रहे कि ये टिप जो है ये सिर्फ अगर दूध गिरा है, चिकनाई है बहुत ज्यादा चूल्हे के ऊपर, चिकनाई साफ करने के लिए है, ना कि ये आपका चूल्हा अगर बहुत ज्यादा जल चुका है उसके लिए। फिर बाद में आप कहेंगे कि बाजी आपने जो टिप बताई है वो तो काम ही नहीं की, तो आप गलत टिप्स बताती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि चूल्हा अगर आपका जल चुका है बहुत ज्यादा तो उसके लिए ये टिप नहीं है, ये सिर्फ चिकनाई के लिए है। अगर आप फिश बनाते हैं उसकी छींटे पड़ती हैं या दूध गिर जाता है, आपको पता है कि दूध के ऊपर जितनी भी बलाई होती है वो सारी फिर चूल्हे के ऊपर गिर जाती है, सूख जाती है इस तरीके से, तो मैं सिर्फ उसके लिए टिप बता रही हूँ। कोई भी आपने साफ कपड़ा ले लेना है, रब करने के बाद लीमू और नमक को रब करने के बाद आपने साफ कपड़े के साथ इसकी ऊपर से पहले अच्छी तरह से सफाई करनी है। देखिए सारी जो बलाई थी दूध की वो सारी आसानी से उतर चुकी है और ये चूल्हा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, यानी कि इसके ऊपर जितनी भी मलाई की ऑयल था ना मलाई का वो सारा साफ हो चुका है। आपने कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से साफ करना है और कपड़े को फिर दोबारा से आपने धो लेना है या फिर कोई और कपड़ा गीला कर ले और उसके साथ आपने दोबारा से चूल्हे की सफाई करनी है। तो ये देखिए जी चूल्हा माशाल्लाह से कितना साफ सुथरा चमक चुका है। आपने मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको चूल्हे की सफाई चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपका चूल्हा जल चुका है, काला हो गया है, साफ नहीं होता, जंग लगा है, तो आपको वो टिप चाहिए। तो मैं आपके साथ क्लीनर शेयर करूंगी, क्लीनर है जो मैं बनाती हूँ चूल्हे के लिए, चूल्हे की सफाई के लिए, तो मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगी। ठीक है जी। तो टिप नंबर 4 की तरफ आते हैं। टिप नंबर 4 है जी, केचप के पैकेट आपने कभी भी बाहर नहीं फेंकने हैं। बहुत ही कारआमद टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आपने सारी केचप को इकट्ठा कर लेना है या हाथ के साथ इस तरह से आप केचप को जितनी भी है इसके अंदर वो सारी आपने इकट्ठी कर लेनी है और किसी भी चीज बर्तन में आप डाल लें। ये एक सैंडविच पे लग सकती है, एक बर्गर पे लग सकती है। इतनी महंगाई है तो हम क्यों जी इस तरह की चीजें बाहर फेंके, जब हमें फायदा मिल रहा है तो हम क्यों ना फिर इस्तेमाल करें इस टिप को। तो ये सारी केचप निकाल देनी है। देखिए ये आराम से एक बर्गर के ऊपर या फिर एक सैंडविच के ऊपर लग सकती है। इसको आप फ्रिज में रख लें या इस्तेमाल कर लें। कैंची के साथ हमने इसके टॉप को काट लेना है। ये टिप भी इतनी अमेजिंग है, मैंने इसको खुद यूज किया है, बहुत ही जबरदस्त है ये टिप। जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये टिप कितनी जबरदस्त है। और हमने केचप के पैकेट जो है वो कभी नहीं फेंकने जी बाहर। ये देखिए मैंने इसको काट लिया है। इस्तेमाल किस तरीके से करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी केचप लगी हुई है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। ये देखें जी ये स्टील का डोल है जो हमारे घरों में अक्सर दूध के लिए या ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है। कुकिंग के लिए हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, ऑयल इस पे चिपक जाता है या फिर ये इस्तेमाल कर करके ना इसकी शाइनिंग उड़ ही जाती है। तो आपने ये इस तरीके से इसके ऊपर रब करना है केचप का पैकेट। इसके ऊपर जो केचप लगी हुई है ना उसकी खटास की वजह से ये देखिए इसकी कितनी जबरदस्त सफाई होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको मैं ये साफ करके बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें शाइनिंग आती है। अच्छी तरह से आपने इसको रब करना है, इसके अंदर भी रब कर ले। उसके बाद आपने इसको साबुन लगा के पानी के साथ अच्छी तरह से इसको धो लेना है। जितना भी ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा या फिर इसकी शाइन नहीं रही, बिल्कुल ये मर चुका है, यानी कि इसमें बिल्कुल शाइन नहीं रही। तो ये देखिए इसमें आपको मेरा मुंह भी नजर आ रहा होगा, कितनी जबरदस्त ये टिप है। टिप नंबर 5 है जी, हमारे घर में बंद गोभी आती है तो हम इस तरीके से उसको शॉपर में डाल कर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये देखिए कितनी ये खराब हो चुकी है। 2 टिप्स है मेरी इसके लिए, तो मैं इस वीडियो में तो सिर्फ आपके साथ एक ही शेयर करूंगी, दूसरी इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगी। तो पत्ते इसके गंदे वाले जो हैं वो उतार लेने हैं और छुरी के साथ इसको आपने काट लेना है। आपको पता है कि आजकल बंद गोभी कितनी ज्यादा इस्तेमाल होती है, चाइनीज में, बर्गर में, सैंडविच में, हर जगह तो इस्तेमाल होती है। तो इसको स्टोर कर लीजिए इस तरीके से। आपने पत्ते उतारे इसके और कटिंग करके इसकी शॉपर बैग में डाल के गिरा लगाएं और इसको फ्रीज कर लीजिए। आपको मेरी टिप्स कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
तो मुझे बताइएगा जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।